पुलिस ने 8 फरार सिमी आतंकवादियों को मार गिराया है। ये भोपाल जेल में बंद थे और इन आतंकवादियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। इन आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ये एक जेल गार्ड की हत्या करके भागे थे और भोपाल के पास एक गांव में इन लोगों को ट्रेस किया गया, वहां पर पकड़ा गया। ईट खेड़ी गांव, ये उस गांव का नाम है। पुलिस ने इन्हें घेरा और इन्हें वहीं पर ढेर कर दिया गया है। 8 को मार गिराया गया है। सिमी के 8 आतंकवादी सेंट्रल जेल से फरार हुए थे रात लगभग 12 बजे के बाद और इन आतंकवादियों को सुबह सुबह से कुछ देर पहले भोपाल में पुलिस ने मार गिराया है। एक गार्ड की हत्या कर दी थी इन्होंने। खतरनाक ये आतंकवादी थे। कई आरोप इन सिमी के आतंकवादियों पर लगे हुए थे। पहले भी ये जेल तोड़कर भाग चुके थे और कई हत्याओं का आरोप भी इन पर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में जेल सुपरिंटेंडेंट समेत 4 वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था और काफी गंभीर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तुरंत आतंकवादियों को ट्रेस किया, पकड़ा और वहां पर एनकाउंटर में इनको मार गिराया गया है। ईट खेड़ी गांव है जो कि वो भोपाल के बाहरी इलाके में है। ज्यादा दूर ये नहीं जा पाए थे और छुपने की कोशिश करते इससे पहले ही पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन आतंकवादियों को पकड़ा और उसके बाद मार गिराया है। एक गार्ड की हत्या करके भागे थे। एक गार्ड को इन्होंने घायल कर दिया था और लेकिन प्रथम दृष्टया जेल प्रशासन की चूक इसमें नजर आ रही थी इन आतंकवादियों के भाग जाने में और उसके बाद 4 जेल सुपरिंटेंडेंट समेत 4 अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया था। काफी अलर्ट जारी कर दिया गया था और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी थी क्योंकि यह काफी खतरनाक ये आतंकवादी हो सकते थे। इन आतंकवादियों को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था और इस लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद इसकी रिपोर्ट चाहते थे। मध्य प्रदेश सरकार से उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक उच्च स्तरीय बैठक सुबह सुबह बुलाई थी और उसके बाद घेराबंदी की गई। पुलिस को अलर्ट किया गया, सारे नाकों को सील किया गया, सारे थानों को अलर्ट किया गया। इन 8 के फोटोग्राफ्स तुरंत भेजे गए। तुरंत कार्रवाई करते हुए, तेजी से कार्रवाई करते हुए इन्हें स्पॉट किया गया, इन्हें पकड़ा गया। पता चला कि ये भोपाल के पास, भोपाल के एक बाहरी इलाके के गांव ईट खेड़ी में मौजूद हैं। वहां पर पुलिस ने इन्हें घेरा। पुलिस को ये निर्देश दिए गए कि अगर किसी भी तरह के इन आतंकवादियों की तरफ से कार्रवाई होती है, कोई भी खतरा होता है तो इन्हें मार गिराया जाए। और जब पुलिस ने इसी तरह की स्थिति देखी वहां पर ईट खेड़ी गांव में, भोपाल के बाहरी इलाके में, तो इन 8 आतंकवादियों को मार गिराया है। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि सिमी के ये 8 आतंकवादी सेंट्रल जेल में बंद थे और सेंट्रल जेल में एक गार्ड की हत्या करके ये भागे। जो चादर होती है सोने के लिए नहीं दी जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम इन आतंकवादियों की आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और एटीएस ने घेराबंदी की। पुलिस के साथ साथ एटीएस के अधिकारी भी थे और उच्च अधिकारियों ने इस काम को अंजाम दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अब से कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से बात भी की है और बात करने में साफ तौर पर यह कहा है कि ये न सिर्फ आतंकवादियों के भागने की घटना है बल्कि ये राजद्रोह जैसी घटना है। मानक अग्रवाल जी, मध्य प्रदेश के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, क्या जानकारी इस खबर के बारे में आपको है, बताइए। मानक जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हमारा संपर्क इस वक्त मानक अग्रवाल जी, नेता कांग्रेस से नहीं हो पा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सिमी के 8 आतंकवादियों को पुलिस एटीएस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में मार गिराया है। ये आतंकवादी देर रात एक जेल गार्ड की हत्या करके एक जेल गार्ड को घायल करके भाग गए थे। 8 काफी खतरनाक थे। कई हत्याओं के मामले इन पर चल रहे हैं और राजद्रोह का मुकदमा भी इन आतंकवादियों पर चल रहा है। इन 8 आतंकवादियों को, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब पुलिस के साथ एटीएस के अधिकारियों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन में इन 8 आतंकवादियों को मार गिराया। ये वो तस्वीरें हैं जब भोपाल के बाहरी इलाके में जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी, कोई खबर आपके पास? देखिए, जानकारी ये मिल रही है गृह मंत्रालय को और आईबी को यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है। गृह मंत्रालय को जानकारी ये दी गई है कि 8 के 8 जो सिमी के एक्टिविस्ट थे उनको मार गिराया गया है और ये पूरा ऑपरेशन एटीएस और भोपाल पुलिस और आईबी की सूचना के आधार पर किया गया था। कल रात में जिस तरीके से 3:30 बजे के आसपास ये 8 सिमी एक्टिविस्ट जेल तोड़ करके भागे थे और जेल से निकल गए थे, उसके बाद लगातार इनको लेकर के सर्च ऑपरेशन
चलाया जा रहा था। अलग अलग राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया था। जी। ऑपरेशन जो है एटीएस की तरफ से चलाया जा रहा था और एटीएस और भोपाल पुलिस, जो मध्य प्रदेश पुलिस है, वो सब मिल करके आईबी की सूचना के आधार पर इन 8 जो सिमी के एक्टिविस्ट हैं इनको मार गिराया गया है और इस पूरे इलाके को अभी कॉर्डन ऑफ किया गया है और छानबीन उस जगह पर की जा रही है। जितेंद्र, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, लेकिन जितेंद्र ये कितने खतरनाक आतंकवादी थे और इनका जेल से भागना कितनी गंभीर बात थी? देखिए, ये आतंकवादी जो सिमी के थे इन को लेकर के पहले भी ये खंडवा जेल से भाग चुके हैं और इनको पकड़ा गया था और उसके बाद इनको भोपाल जेल में रखा गया था। 2013 में जब ये 6 के 6 जो सिमी के एक्टिविस्ट हैं, आतंकवादी हैं, ये भागे थे, उसके बाद ये अलग अलग राज्यों में इधर उधर घूम रहे थे और इनके बारे में ये भी जानकारी मिली थी कि ये जो टेररिस्ट हैं ये लगातार जेल तोड़ने की अलग अलग तरीके की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जो इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी किया करते थे उस तरीके से ये आतंकी लगातार जेल तोड़ने की तकनीक का इस्तेमाल करते थे और उस दौरान इन्होंने जब 2013 में ये आतंकी भागे थे तो बैंक लूट भी किया था और काफी मात्रा में पैसा ये लोग लेकर के गए थे। ये लोग छिपने के लिए जो इनका मॉडस ऑपरेंडाई है, अलग अलग जगहों पर ये जो लोकल लोग होते हैं उन्हीं के साथ मिल करके छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ये छिपने में कामयाब नहीं हुए हैं और एटीएस जो मध्य प्रदेश पुलिस, इसके अलावा आईबी की सूचना के आधार पर इन सभी लोगों को मार गिराया गया है। जितेंद्र, ये वाकई बड़ी बात है और इतनी जल्दी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इन लोगों को स्पॉट करके, इन लोगों को पकड़कर, क्योंकि जितेंद्र अगर हम देश में बात करें तो 50 से ज्यादा सिमी के ऐसे आतंकवादी हैं जो फरार हैं, जो गायब हैं और जिस तरह से आप बता रहे हैं वो आम लोगों में कहीं ना कहीं इधर उधर गायब हो जाते हैं। कितना जरूरी था इस ऑपरेशन को इस द्रुत गति से अंजाम देना, जितेंद्र? देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान से बातचीत किया था। उसके बाद केंद्रीय जो सेंट्रल एजेंसीज हैं जिसमें आईबी का लगातार रोल इसमें रहा है और उनके जो मूवमेंट का इंटरसेप्ट आईबी के पास इस तरीके की जानकारी थी। उसके बाद एटीएस जो मध्य प्रदेश की है, उसके अलावा भोपाल पुलिस को ये सब डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर की गई। गृह मंत्रालय लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए था। जिस तरीके से ये जो टेररिस्ट हैं ये भाग करके आम लोगों में छिप जाते हैं और इनके बारे में ये भी जानकारी 2013 में जब ये लोग भागे थे तो अपनी फैमिली के साथ ये लोग भागे थे, जिसमें से एक टेररिस्ट के पास उसकी मां भी रहती थी, तो इससे आम लोगों को पता नहीं चलता। अब ये जो ऑपरेशन किया गया है, इस ऑपरेशन के बाद इतना बड़ा ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और इनको दूसरे स्टेट में जाने से पहले ही इनको रोका गया और उसी जगह पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके एटीएस और भोपाल पुलिस, इसके अलावा आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की पूरी रिपोर्ट के आधार पर इन सारे आतंकी जो सिमी के थे इनको मार गिराया गया। जितेंद्र, जिस तरह से इनके भागते ही जेल तोड़कर अलर्ट जारी कर दिया गया था, कोई और जानकारी किस तरह का वो अलर्ट था, किस तरह से इनकी घेराबंदी करी गई, किस तरह से इन्हें स्पॉट किया गया, कैसे इन्हें मारा गया? देखिए, जो जानकारी इस वक्त शुरुआती दौर की मिल रही है उसमें इस पूरे इलाके में जो ऑपरेशन चलाया गया है उसमें एटीएस के पास जानकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो है वहां से जानकारी लगातार दी जा रही थी और इनके मूवमेंट के बारे में जानकारी जहां जहां से पता चल रही थी वो सारा चीज दिया जा रहा था। 3:30 बजे जब इन लोगों ने बेड का जो चद्दर था उसका इस्तेमाल करके ये लोग क्रॉस किए और वहां पर जो हेड कांस्टेबल मौजूद था उसको गोली मारने के बाद ये लोग जब निकले तो अलग अलग जगहों पर सर्विलांस बिछाया गया इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से और उसके बाद पूरी जानकारी राज्य सरकार और स्टेट पुलिस को शेयर की गई। स्टेट पुलिस का ये पूरा ऑपरेशन एटीएस की तरफ से और भोपाल पुलिस की तरफ से चलाया गया और इनको एक इलाके में जिस जगह पर इनको रोका गया वहीं से ये पूरा ऑपरेशन करके इन सभी आतंकियों को गिराया गया है। जो जानकारी ये मिल रही है कि गृह मंत्रालय को विस्तृत जानकारी वहां की पुलिस ने दे दिया है। गृह मंत्रालय और जो यहाँ की सेंट्रल इंटेलिजेंस है उसके पास जानकारी इस वक्त आ चुकी है और अब बड़े स्तर पर आगे किस तरीके की प्रक्रिया होगी ये देखना होगा, लेकिन जो ऑपरेशन चलाया गया था उस ऑपरेशन से ये साफ जाहिर होता है कि इस तरीके से जो ये लोग भागते हैं और आम पब्लिक में जाते हैं
उसमें इनको जाने से रोका गया और पहले ही इनको वहीं पर मार गिराया गया। बहुत धन्यवाद जितेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने दी है। अलर्ट जारी कर दिया गया था, मार गिराया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आज तक पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सभी 8 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। जेल से भागे थे, एक गार्ड की हत्या कर दी थी, एक दूसरे गार्ड को बुरी तरह से घायल कर दिया था। भोपाल के पास ईंट खेड़ी नाम का एक गाँव है जो कि बाहरी भोपाल से लगा हुआ है। ज्यादा दूर ये आतंकवादी नहीं जा पाए थे, वहां पर इन्हें मार गिराया गया है। खतरनाक ये आतंकवादी इसलिए हैं कि खंडवा, मध्य प्रदेश की खंडवा जेल से पहले भी भाग चुके हैं और सिमी ने हमारे देश में कई सारी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। सिमी का हाथ उसमें रहा है। 2005 में वाराणसी में बम धमाकों से लेकर लगातार जो आतंकवादी घटनाएं होती रही हैं उनमें कहीं ना कहीं सिमी का हाथ रहा है। जयपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, तमाम जगह जो